नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने YouTube चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, इस हथेली में अगर हम एक चीज़ देखें तो आपकी जो सूर्य पर्वत है ना, जो सूर्य का माउंट है, सन माउंट है, उसमें देखोगे आप दो साफ सुथरी रेखाएं आपको दिखाई दे रही है। और ये किसी भी हथेली में हो तो सबसे लक्की और सबसे अच्छी रेखाएं इनको मानते हैं, सबसे बढ़िया रेखाएं इनको मानते हैं। अगर ये रेखाएं आपके हथेली में हैं, बाकी रेखाओं का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये रेखाएं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती हैं। लेकिन इन रेखाओं पर पर्वत का प्रभाव भी अपने रूप में पड़ता है। ये देखना भी जरूरी होता है कि आपका जो सूर्य का माउंट है वो दबा है, उठा हुआ है, या जो है अनुकूल स्थिति में है या प्रतिकूल स्थिति में है। ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिएगा, अगर आपकी हथेली में सूर्य रेखा दो हो तो व्यक्ति को यश मिलता है, पुत्र का सुख मिलता है और विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये रेखाएं दिलाती हैं। लेकिन कब दिलाएंगी ये भी मैं बताता हूँ। आपकी हथेली में एक धन रेखा है, दो सूर्य रेखा है और एक धन की आकृति है। वो निश्चित तौर पे आपका जो वर्षफल रहेगा, विशेष वर्ष रहेंगे। 35वें वर्ष में विशेष सफलता की प्राप्ति, 41वें वर्ष में विशेष सफलता की प्राप्ति और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय आपकी हथेली में है। ये भी मैं बताता हूँ। देखिएगा, सूर्य की बात हम इसलिए कर रहे थे कि हमारा जो ज्योतिष है ना, उसका भी प्राण यही सूर्य है और हमारा जो भौतिक जगत है उसका भी प्राण यही सूर्य है। सूर्य ना हो तो आप जानते हैं ज्योतिष की गणनाएं नहीं होंगी, और सूर्य ना हो तो हमारी पृथ्वी पर, हमारी सृष्टि में जीवन नहीं होगा। इसीलिए हमारी जन्म कुंडली में, हमारी हथेली में और हमारी पृथ्वी और हमारी ज्योतिष में सूर्य की अलग महत्ता है। समस्त सृष्टि की ऊर्जा, एनर्जी और प्रकाश का जो कारण है ना, वो यही सूर्य है। सूर्य से व्यक्ति को नाम और यश मिलता है, जीवन में आप यशस्वी होते हैं और सूर्य से ही राज्य का पद मिलता है। इसी सूर्य से ही स्टेट में बढ़िया पोजीशन की संभावना बन जाती है, ये निश्चित है। सूर्य से ही फर्नीचर का विचार भी करते हैं। खास तौर से जो लकड़ी के फर्नीचर है उसके पीछे भी ये सूर्य होता है। सूर्य अगर व्यक्ति की हथेली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, किसी की हथेली में ये हो ही नहीं, तो देखिएगा उसको टीबी की समस्या हो जाती है। हर ग्रह के पीछे, हर प्लेनेट के पीछे ये सूर्य ही है। चंद्रमा में आपने देखा होगा, जो हमारा ये चंद्र क्षेत्र है, इसको भी रोशनी जो है सूर्य से ही होती है, सूर्य ही चमकाता है। आपकी हथेली में सूर्य की दो रेखाएं हैं, इसका मतलब है आपको अपने जीवन काल में यश मिलेगा, फेम निश्चित तौर पे मिलेगा, पुत्र का सुख मिलेगा और विपुल संपत्ति निश्चित तौर पे आपके जीवन में प्राप्त होगी। लेकिन देखिएगा, वर्तमान समय में जो आपका सूर्य है ना, यहाँ पे खास करके बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है और अनुकूल स्थिति में नहीं है। और जब सूर्य बैठ जाए, अपनी अनुकूल स्थिति में ना रहे, तो व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का, व्यक्ति को पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। कई बार काम बनते बनते रुक जाते हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, वो विस्तार नहीं मिल पाता है जिस विस्तार की संभावना व्यक्ति को रहती है। सॉरी। और दूसरा देखिएगा, कहीं ना कहीं सूर्य इस प्रकार से हो और कोई रेखा आभास होती हुई हो उसको काटने का, तो पिता की तरफ से कहीं ना कहीं मतभेद या उनके स्वास्थ्य में जो है थोड़ा प्रॉब्लम के कारण उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है जिस सुख की प्राप्ति होनी चाहिए थी। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, और एक सूर्य के उपाय करने से ही जीवन काल में
सभी सुखों की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पे होगी। अब हम आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपको बताते हैं। देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है वो इस तरह से जाके और गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है। ये लोग सबके लिए सोचने वाले लोग होते हैं। आप भी अपने जीवन में अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, सबके लिए सोचते हैं। विद्वान है क्योंकि गुरु श्रेष्ठ से हृदय रेखा युक्ति बना रही है। बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, और जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय से प्रेम करते हैं, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक है। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। निश्चित ही अपने जीवन में चाहे आप जिस भी प्रकार से, चाहे व्यापार करके, नौकरी करके और कोई भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। और अभी देखो स्थिति, आपका बृहस्पति जो है पूरी तरह से जो है उसका झुकाव शनि की तरफ हो, और जब बृहस्पति का झुकाव पूरी तरह से शनि की तरफ आ जाए तो ये थोड़ा सा जो है नेगेटिव अवस्था में हो जाता है। बृहस्पति जी शनि की तरफ ढले तो व्यक्ति को निश्चित ही पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और आपको भी निश्चित तौर पे पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किस कारण? बृहस्पति का शनि से युक्ति बनाने के कारण। केवल और केवल यही जो है समस्या का कारण है। अब हम देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है, लंबी है, और इस पे जो है मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। मंगल का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति त्वरित निर्णय लेने वाला होता है, तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता है, क्योंकि ये माइंड रेखा ये सोचने का काम करती है, निर्णय लेने का काम करती है, और जहाँ से निकलती है उस ग्रह का प्रभाव पड़ता है, जहाँ जाती है उस ग्रह का प्रभाव पड़ता है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होगा, एक मंगल से दूसरे मंगल पे जा रही है। पराक्रम बहुत अच्छा होगा, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। वहीं देखो मंगल का ही अगर हम बात करते हैं कि मंगल आपका इतना अच्छा है, मंगल ये है, तो आपके मंगल पे भी देखो एक शांत सी छोटी सी रेखा दिखाई दे रही है। बहुत शानदार रेखा है ना। आपको जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, और निश्चित ही भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ये लकीर ये भी इंगित कर रही है आप में निश्चित ही अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि है। आप में सोचने और समझने की शक्ति भी भगवान जो है हनुमान जी के कारण विशेष रूप से मौजूद है। ऐसा भी है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। आपका जो व्यक्तित्व है 35वें वर्ष से अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 41वें वर्ष में कहीं ना कहीं जो है अपने घर का सुख अपनी कमाई हुए पैसों से आपको निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। यदि किसी कारण न हो सका तो फिर ये 45वें वर्ष में होगा, लेकिन अपने जीवन काल में अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख की प्राप्ति आपको होगा, वाहन का सुख मिलेगा, और व्यापार का सुख जो है आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं फिर भी आप जो है कहीं ना कहीं व्यापार की ओर 45वें वर्ष से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी अगर जीवन की रेखा देखते हैं तो इस तरह से जाती हुई दिख रही है, और यहाँ पे जो है ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, छूट नहीं रही है, मिल रही है। तो जीवन काल के 63वें से लेके 65वें वर्ष के बीच थोड़ा परिवर्तन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अध्यात्म के क्षेत्र में जो है विकास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा आने के कारण जो है थोड़ा अस्थिरता रहती है, उतार चढ़ाव ज़्यादा बने रहते हैं, क्योंकि जीवन रेखा पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस कारण अस्थिरता रहती है। कभी कभी जो है आपका मन जो है काम में नहीं लगता है, भटकता ज़्यादा है, या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। नींद आने में भी कभी कभार जो है दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, और इस कारण जो पेट की समस्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये चंद्रमा के कारण जो है
थोड़ा सा जो है खराब रहता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो चंद्रमा के कारण जो है वीक अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसी चंद्रमा के कारण जीवन रेखा पे इसके प्रभाव पड़ने के कारण और या यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ होने के कारण थोड़ा मानसिक परेशानियों का भी सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, जो आपको भी करना पड़ रहा है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देखोगे, अब पूरा तो नहीं दिख रहा है लेकिन आभास हो रहा है, इस तरह का जो है एक चिन्ह बना हुआ, और ये शुक्र के नीचे, चंद्रमा के ऊपर और केतु के बीचों बीच दिखाई दे रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व यहाँ पे दिख रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा, और ये मछली का चिन्ह आपको क्रिएटिव बनाएगा। ये मछली का चिन्ह जितना सुंदर और स्पष्ट होता जाएगा, निश्चित तौर पे जीवन काल में जो भव्य यात्रा है उसका मौका बढ़ता जाएगा, और जीवन काल के बुढ़ापे काल में अपने कमाए हुए पैसों से, यहाँ पे ध्यान रखो अचानक धन की प्राप्ति नहीं, अपने कमाए हुए पैसों से जीवन काल के ओल्ड एज में अच्छा खासा धन आपको मिलेगा। इसका जो नजरिया है ये बुद्ध की तरफ है, और जब केतु पे बनी मछली जो है बुद्ध की तरफ देखती है, और बुद्ध किसका मालिक है जो ये दृष्टि डालती है? बुद्ध है आपका व्यक्तित्व का मालिक, बुद्ध है आपकी संपन्नता का मालिक, बुद्ध है आपका व्यापार का मालिक। तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों में जो है व्यक्ति के आने वाले समय में प्रसिद्धि मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगा, विस्तार होगा। मतलब आपकी हथेली साफ तौर पे बता रही है, आप जो है आने वाले 41वें वर्ष से या 45वें वर्ष से कहीं ना कहीं व्यापार की ओर जा रहे हैं। आप नौकरी नहीं करने वाले, सीधी सी बात है जो आपकी हथेली बता रही है। बिल्कुल आप नौकरी नहीं करेंगे, आप व्यवसाय की ओर जाएंगे जीवन काल के 38वें या 41वें वर्ष से। ज़्यादातर जो मामला यहाँ पे दिख रहा है वो 41वें वर्ष से दिख रहा है, और 41वें वर्ष से ही फायदा दिखाई दे रहा है। वो कैसे देखते हैं, ये देखिएगा। आपकी जो भाग्य की लकीर है वो चंद्रमा से निकलकर इस तरह जा रही है, फिर यूं निकलकर जे जारी है, और एक भाग इधर जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, जब भी हमारे चंद्र क्षेत्र से जो है भाग्य रेखा अपने स्वस्थान जो है शनि पे जाती है, तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जो है तब जाके व्यक्ति को 42 से लेके 45वें साल के बीच कहीं चैन मिलता है, और 45वें साल के आसपास भाग्योदय ये रेखा कराती है। और जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो ये रेखा डेली अर्निंग देती है व्यक्ति को। प्रत्येक दिन व्यक्ति के जेब में पैसा आता है, प्रत्येक दिन, चाहे कैसा भी हिसाब हो उसका, लेकिन ये रेखा जो है निरंतर धन का द्योतक है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जब ये रेखा प्रबल हो और पैसा ना आए व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति के जीवन में पैसा आता है, और पैसा तब प्रत्येक दिन आता है जब व्यक्ति व्यापार करे, चाहे कैसे भी करे, लेकिन व्यापार करे तभी व्यक्ति के पास पैसा आता है। तो निश्चित है ये व्यक्ति को व्यापार की ओर ले जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी स्थिति बन रही है, यहाँ पे देखिएगा। एक तो ये यहाँ जाके अचानक रुक रही है माइंड लाइन पे, और माइंड लाइन का मतलब होता है निर्णय लेना। आपको ये सजग कर रही है कि जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय मत लेना, नहीं तो अपने गलत निर्णयों के कारण आपको जीवन में अपने प्रोग्रेस को रोकना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा। लेकिन वहीं यहीं से निकल कर ये 36वें वर्ष से निकल कर के ये आगे बढ़ रही है। निश्चित है 36वें वर्ष से ये विशेष वर्ष आपका है, 35वां या 36वां वर्ष। इस मामले में ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दे रही है। विशेष वर्ष है आपका 35वां या 36वां वर्ष। 36वां वर्ष विशेष है, 36वें वर्ष से निरंतर प्रगति के योग बना रही है। और देखिएगा ये रेखा जारी है, ये रेखा जारी है, एक किसी न किसी रूप से जो है एक एम की आकृति ये बना रही है। जो हमारी हथेली में एम आकृति बनती है, ये निश्चित होता है कि व्यक्ति 35वें वर्ष से लेकर के 55वें वर्ष तक खूब धन कमाता है, खूब धन कमाता है अपने क्षेत्र में। और ऐसा व्यक्ति जो है अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी लकी माना जाता है।
और ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में अच्छा पार्टनर बनता है। अब इस धन रेखा के दो भाग देखिएगा। एक तो जो है ये इस तरह से जा रहा है और एम आकृति बना रहा है, ये धन की आकृति है। ये धन आकृति बता रही है कि आपका भाग्योदय 55वें वर्ष से 35वें वर्ष से होगा, 35 ईयर्स से, और 55वें वर्ष तक खूब धन कमाएंगे। विशेष वर्ष है 35वां वर्ष। इस वर्ष से जो है यहाँ पे सुख संपन्नता आएगी और इस टाइम ये ग्रह भी अनुकूल हो जाएगा, तो जो पारिवारिक समस्या है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मानी वो अगर मुक्ति पूरी तरह से ना भी मिले तो भी वो चिंता वाली बात नहीं रहेगी, सुंदर हो जाएगा। जो संघर्ष है जीवन काल से वो संघर्ष हटता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत तो करेंगे, बिजी तो रहेंगे, हार्ड मेहनत करेंगे तभी फल की प्राप्ति होगी, लेकिन संघर्ष नहीं रहेगा परेशान करने वाला। जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो नहीं रहेंगी। विशेष वर्ष है और इस यहाँ पे भगवान शंकर की कृपा दिखाई दे रही है, हनुमान जी की कृपा दिखाई दे रही है। उनके शरणागत जितने होंगे उतने अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और देखिएगा उसी वर्ष में कहीं ना कहीं आपका 38वें वर्ष तक कहीं ना कहीं अचल संपत्ति के योग बन रहे हैं। आप भूमि का टुकड़ा कहीं ना कहीं खरीद लेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरे देखिएगा ये रेखा 42 से 45 के बीच जो है चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के बाद भाग्योदय कराती है, ठीक है। लेकिन इसका असर 41वें वर्ष से पड़ता है, तो 41वां वर्ष आपका जो है बिजनेस का वर्ष दिखाई दे रहा है। लगातार पैसों का अर्निंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे वर्ष बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है संपन्नता आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी, समृद्धि आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी और निश्चित ही 45वें वर्ष में ये रेखा भाग्योदय करवाएगी। अब आप सही से समझ गए होंगे कि कैसे रेखाएं बन रही। एक चीज़ और देखिएगा, लेकिन यहाँ से एक छोटी रेखा हृदय रेखा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है और शुक्र का पर्वत यहाँ पे थोड़ा दोषयुक्त दिखाई दे रहा है और ये मैरिटल लाइफ का मालिक होता है, सुखों का मालिक होता है और दाम्पत्य सुख भी इसी से देखा जाता है। और जब निम्न मंगल से कोई रेखा हृदय रेखा पे मिलती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को दाम्पत्य सुख में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में जो है थोड़ी अड़चन का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा सजग रहने के लिए भी ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं आपकी मणिबंध पे। मणिबंध देखो आप यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, बीच में जो है ये किसी तरह से योग का चिन्ह बन रहा है और आगे फिर रेखा बहुत स्पष्ट है। पहले की स्थिति भी अच्छी थी धन धान्य के मामले में, बीच में ऐसी स्थिति आ रही है अभी जो चल रहा समय कि व्यक्ति के पास जो है व्यक्ति उसी को गंवाता चला जा रहा है, लेकिन फिर मजबूत स्थिति आ रही है और उससे लंबी लाइन है, मतलब उससे अच्छी संपन्नता समृद्धि आपके जीवन में आएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आपका अंगूठा लंबा है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहा है और इसमें जो है एक योग की आकृति भी बताती हुई नजर आ रही है। भाव किस्म का व्यक्तित्व है, नाजुक हृदय के व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी जो है जो जुपिटर माउंट की उंगली है, जो सूर्य की उंगली है, बराबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दोनों के गुण आ रहे हैं, लीडरशिप के गुण भी आ रहे हैं, महत्वाकांक्षाओं के गुण भी आ रहे हैं, वहीं हिम्मती स्वभाव के गुण भी आ रहे हैं और रिस्क लेने की क्षमता में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। नेम फेम पाने की इच्छा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और बीच की उंगली भी लंबी है, ठीक है, हार्ड वर्किंग नेचर के व्यक्ति भी है। सबसे अच्छी उंगली आपकी है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं बुद्ध की उंगली, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुँच रही। मनी मैनेजमेंट में और कागजों के रख रखाव में जो है थोड़ी कमी महसूस हो रही है, लेकिन ये सीधी खड़ी अवस्था में है। आप अपने बल पर कुछ करने वाले लोगों में से एक हैं और कनिष्ठा उंगली अपनी जगह पर खड़ी है, किसी और उंगली की तरफ झुकाव नहीं है। ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिससे लोग सदैव याद रखें।
ये बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपको यहाँ तक नाखून इसका बढ़ाना है, बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। शुक्र का पर्वत देखा जाए, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान दे रहा है, परिवार का सहयोग और साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा देखो यहाँ पे ज़्यादा उठ गया तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी जन्म दे रहा है, बाह्य आकर्षण ज़्यादा देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं काटनी है तो किसी चीज़ को लेकर चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद में उस रूप से जो है पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आपका जो है निम्न मंगल है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पराक्रम बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार झुंझलाहट, कई बार जो है जो कहते हैं उसको गुस्सापन, वो भी रह सकता है। बृहस्पति का मैंने बता दिया है, पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि आपका अच्छा है, नौकरी चाकरी के मामले में आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपको जो है जिस तरह से ये रेखाएं मुड़ रही हैं उस तरह से जो है पदोन्नति की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य का मैंने बता दिया है, लेकिन शनि थोड़ा मानसिक बेवजह की चिंताएं भी दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य मैंने बता दिया है कि आपके कामों का, आपके परिश्रम का आपको न तो श्रेय मिल पा रहा है न क्रेडिट मिल पा रहा है, जो विस्तार होना चाहिए था एक्चुअल में वो विस्तार नहीं हो पा रहा है। और जिस तरह से इस पे लकीरें हैं, ये रेखाएं बहुत पावरफुल हैं और ये रेखाएं व्यक्ति को पुत्र, यश और विपुल संपत्ति दिलाती है, संपत्ति का अच्छा खासा मालिक बनता है व्यक्ति। लेकिन सूर्य के कमज़ोर होने के कारण इनका पूर्ण फल आपके जीवन में नहीं मिल पा रहा है, इसका विशेष उपाय मैं दूंगा। हाँ, वहीं अगर आपकी मरकरी को देखें, आपकी मरकरी बहुत अच्छी है और मरकरी माउंट इतना अच्छा है कि जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्तियों में से एक है। अगर योजना बनाकर अपने जीवन में चले तो प्रगति निश्चित होगी। जो भी कार्य प्रारंभ करें उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा, तभी जो है सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता दिखाई दे रही है। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और निश्चित तौर पे जीवन काल के 41वें वर्ष से व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है और व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उठा है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा दिखाई दे रही है। मंगल अच्छा है और थोड़ा सा अगर हम चंद्रमा की ओर देखें तो चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ है और शुक्र की तरफ थोड़ा ढलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, थोड़ा सा इमोशनली परेशान हो सकते हैं। चंद्रमा इस तरह से होता है तो मन कभी अच्छा नहीं रह सकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी व्यक्ति का सही नहीं रहेगा। और चंद्रमा इस तरह से हो तो थोड़ा जो है माँ का सुख कम मिलता है, या तो व्यक्ति बहुत दूर रहता है या तो जो है कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेदता रहती है। और थोड़ी चंद्रमा इस तरह से हो तो मानसिक परेशानियों को ये जन्म देता है और नींद आने में थोड़ी दिक्कत का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। वैसे आपके ग्रह नक्षत्र सब सही है। अब मैं इन सब का आपको उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, आप निश्चित ही उन उपायों को उस हिसाब से करिएगा, आपको सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।